का वीक. I hope all made good amount of money. So, as tradition goes, I will discuss with you today the weekly and डेली मंडे को क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो क्या हुआ लास्ट वीक? अगर वीक का अगर आप देखोगे तो वी वेर इन अ डाउन ट्रेंड, वी वेर इन अ गुड डाउन ट्रेंड. और इस डाउन ट्रेंड में हम R2 के ऊपर क्लोज हुए हैं. तो इट इज अ साइन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? तो इट दिस इज अ साइन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. तो व्हाट माइट हैपन ऑन मंडे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. मंडे वी विल सी अ कंसोलिडेशन और अ रेंज ब्रेकआउट. ठीक है, अभी रेंज तो कुछ है नहीं, तो कहाँ से रेंज ब्रेकआउट होगा मैं आपको बताता हूँ. ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड को नेगेट करने के लिए, नेगेट मतलब इस डाउन ट्रेंड का अंत करने के लिए कल R2 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए. मंडे को R2 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो वी विल बी इन अ फ्रेश अप ट्रेंड विच इज अनलाइकली. ठीक है गाइस, बट मार्केट पागल है, कुछ भी करता है. बट हाउएवर आपको समझना है कि इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में हम क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं. मंडे को मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव अ गैप अप ओपनिंग. गैप अप ओपनिंग में वी विल सी टचिंग R1. ठीक है, अभी R1 कौन सा लेवल है? R1 है 51,650. समझ रहे बात को? 51,650. अगर आप पिछले रेफरेंस देखोगे तो 51,650 के पास काफ़ी अच्छा बाउंस था और वहाँ पे स्ट्रगल करके फिर ब्रेकडाउन दिया. समझ गए? और ये ब्रेकडाउन दिया था हमारे सो कॉल्ड 24 जुलाई विच वॉज अ बजट डे. तो बजट डे के दिन, बजट डे के बाद वाला ब्रेकआउट है. ठीक है, तो ब्रेकडाउन है. ठीक है, तो अपने को क्या देखना है? अगर इस फॉल को कंटिन्यू करना है इसको, तो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीक 51,650 के ऊपर क्लोजिंग कभी नहीं चाहिए अपने को, कभी भी नहीं चाहिए. और अगर क्लोजिंग मिल गई 51,650 के ऊपर तो समझ जाना वी विल रिज्यूम द अप ट्रेंड विच वॉज फ्रॉम हियर. ठीक है, वी विल रिज्यूम इट. ठीक है, क्लासिक फिबोनाची डाल के देखेंगे अगर अपन, तो ये आपका लो था, ये आपका हाई था, ये आपका हाई. ठीक है, तो आपका लेवल आ गया जो 0.61 गोल्डन रेशियो है. गोल्डन रेशियो का लेवल है R2. ठीक है, और R1 है अपना 50% ऑफ दिस एंटायर अप मूव. तो 50% ऑफ दिस एंटायर अप मूव नीचे क्लोज हुआ था वीकली में. तो इट इज टर्म टू बी स्टिल बेरिश. ये जो अप मूव आ रहा है, इट इज जस्ट अ लिक्विडिटी ग्रैब अप मूव. ठीक है, बट एज पर फिबोनाची. बट वॉट वी हैव टू सी, अगर किसी भी सूरत में 51,650 और 52,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई अपने को नेक्स्ट वीक, तो वी विल सी न्यू एटीएच. ठीक है, नया एटीएच मिलेगा अपने को देखने के लिए. ठीक है, तो मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है? मंडे को अगर 51,650 के ऊपर अपन गैप अप ओपनिंग में देखते हैं, विच इज लाइकली पॉसिबिलिटी है, विच इज क्लोज टू अबाउट 350 पॉइंट्स का गैप अप अगर मिला, सस्टेन किया, तो वी विल गो एंड टच 52,000. समझ रहे हैं गाइस? वी विल गो एंड टच 52,000 और बस इसी जोन में हम वी विल स्पेंड द एंटायर डे. ठीक है, दैट इज ऑन मंडे. वॉट आई एम थिंकिंग वो अपन टीपीओ चार्ट में डिस्कस करेंगे. तो ये तो हो गया आपका मंडे का एनालिसिस. वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली में क्या करना है? नेक्स्ट वीक आपका है नैरो सीपीआर. ठीक है, जो सीपीआर नैरो सीपीआर लास्ट वीक था वैसे का वैसा नैरो सीपीआर है, और सीपीआर के अंदर ही है कैंडल. समझ रहे हो? तो आपका 51,450
will act as a major support or a trend decider for this rally. ठीक है, मतलब वी विल गो एंड टच R1 और फिर वहां से गिर के सीपीआर को सस्टेन नहीं किया तो वी विल गो एंड टच S1 विच इज 50,350. ठीक है, R1 क्या है 52,400. तो नेक्स्ट वीक का रेंज इज 52,400 से लगा के 50,350, मतलब 1000 पॉइंट का रेंज है. 1000 पॉइंट का रेंज है, इसका मतलब नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ गुड गुड ट्रेंडिंग वीक. ठीक है, ट्रेंडिंग मतलब ठीक है, अच्छा मूवमेंट मिलेगा अपने को. ठीक है, तो हीरो फॉर नेक्स्ट वीक विल बी 51,500 का सीईपी या फिर 51,400 का सीईपी. These two strike prices will be the hero for next week. ठीक है, क्योंकि यहां से 1000 पॉइंट जाएगा या तो यहां से 1000 पॉइंट जाएगा ऊपर. समझ गए आप बात को? तो वी विल हैव अ गुड मोमेंट. ओके, तो ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस. अगर किसी भी सूरत में अपन 52,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया वीक में 52,400 के ऊपर, तो वी विल गो एंड टच R3 which is close to about 54,500. ठीक है, ये होगा अगर हम R1 के ऊपर क्लोज करेंगे. तो वीकली में कैसे आइडेंटिफाई करना है? जब भी आपको डेली सीपीआर है ना, इस वीकली सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिख गया या आते हुए दिख गया, घुस जाना सी में, क्योंकि बाद में बड़ा रैली आएगा. ठीक है, लेकिन अगर कल सीपीआर अपने को मंडे के सीपीआर से नीचे आया तो देन, या तो फिर वीकली सीपीआर के पास भी आया कल मंडे का मार्केट होने के बाद ट्यूसडे का सीपीआर, अगर समझो सीपीआर वीकली सीपीआर के अंदर ही आ गया, तो देन स्टिल वी विल बी इन अ रेंज बाउंड मार्केट. समझ गए आप बात को? सिंपल. कुछ नहीं समझा तो कमेंट कर देना, तो कमेंट में आपको समझा दूंगा. ठीक है, सो दिस इज ऑन बैंक निफ्टी. निफ्टी भी करूंगा ना. आजकल निफ्टी का क्रेज बहुत चल रहा है. निफ्टी में वी आर सीइंग अ रेंज बाउंड मार्केट. यस, वी हैव अ रेंज बाउंड मार्केट ऑन मंडे बिकॉज ऑफ वाइड सीपीआर में वी विल ट्राई एंड टच 25,000. We will try and touch 25,000. ठीक है, दिस विल बी द लेवल, दिस विल बी अ रेजिस्टेंस लेवल. तो यहां से मार्केट गिरेगा और सपोर्ट लेगा 24,700 पे. ठीक है, अगर किसी भी सूरत में 24,700 भी ब्रेक कर दिया तो 24,500 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट. एंड इसके बाद में 100 पॉइंट्स का मूव है 24,400. ठीक है, ऊपर की तरफ 25,000 इज योर मेजर रेजिस्टेंस. ये अगर ब्रीच हो गया तो मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा कि क्या करना है करके. ठीक है, वीकली सीपीआर इसमें डाल के देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है? वीकली में है इनसाइड एनगल्फिंग सीपीआर. इनसाइड एनगल्फिंग सीपीआर का मतलब होता है रेंज बाउंड वीक. सो नेक्स्ट वीक we will have a range bound week in Nifty. क्लियर? और आपका वीकली रेंज होगा 25,100 से लगा के 24,300. ठीक है, ये आपका वीकली रेंज होने वाला है और इसमें 24,700 का सीपी विल बी अ हीरो फॉर द वीक. ओके गाइस, समझ गए? ठीक है, चलो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो. ओ आई एम सो सॉरी, टीपीओ करना भूल गया. टीपीओ करना भूल गया मैं. चलो टीपीओ कहाँ गया यार? हाँ अच्छा, चलो ठीक है. सो टीपीओ में लेट्स डू मंथली टीपीओ सेज ऊपर की तरफ बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है. ये आपका बाइंग टेल है, यहां तक आया है.
आइडियली आईबी के लो तक जाना था, मतलब ये जो अपना नेकेड पीओसी है इसको टच करना था, जो किया नहीं है। तो वी विल सी इट मूविंग अप टिल ये लिक्विडिटी जोन है आपका। मंथली टाइम फ्रेम में ये आपका लिक्विडिटी जोन दिख रहा है 51,950, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ गए ना? तो 51,950 का आपका लिक्विडिटी जोन है जो हिट करने जाएगा। इसके ऊपर वी विल टर्न बुलिश, वी विल टर्न स्ट्रेट अवे, वी विल टर्न बुलिश इसके ऊपर। ठीक है, ये मंथली टीपीओ हो गया आपका। ये है वीकली टीपीओ। वीकली टीपीओ में बढ़िया सा प्रोफाइल बनाया है जिसमें बहुत सारी अनोमली है, और हम ये है बाइंग टेल को कंफर्म हो चुकी है, कंफर्म हो गया है बाइंग टेल, बिकॉज पीओसी के आसपास हम क्लोज हुए हैं। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी हिट करने जाएगा 51,480, इसके ऊपर वी विल बी बुलिश। ठीक है, एंड इस बुलिश में आईबी के अंदर आएगा। ठीक है, ये आईबी है इसके अंदर आएगा, और ये जो लिक्विडिटी है इसको लेने जाएगा 52,500। समझ गए? तो अभी सीपीआर और ये इसका कनेक्शन समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मंडे के लिए अपना लिक्विडिटी बन रहा है 50,900 पे बन रहा है मंडे के लिए। यहाँ पे बन रहा है 50,923 पे। तो यहाँ रिटेस्ट करने आ सकता है वापस। बट अगर अगर अच्छा ये लिक्विडिटी ले लिया है इसने, तो अगर समझो ये जो आईबी है इस आईबी के ऊपर निकल गया तो ये लिक्विडिटी नहीं लेगा। ठीक है, ये नेकेड पीओसी नेकेड ही रहेगा, इट विल नॉट बी टेकन आउट। समझ गए आप बात को? ये आईबी अगर ले लिया तो नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस नेकेड पीओसी स्ट्रेट अवे 52,200। 51,500 इज योर डिसाइडर। इसके लिए मैंने आपको बोला 51,500 विल बी योर हीरो फॉर द वीक। ठीक है गाइस, चलो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, एंड अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस। आई होप यू मेक मनी, एंड प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उसमें मैं टाइमली अपडेट देता हूँ जब भी लेवल्स के ऊपर चला जाता है और लेवल्स कोई मार्क नहीं होता है तो। ठीक है गाइस, चलो, थैंक यू, टेक केयर।